चलो स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक जो तुम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें मोस्टली अपने कुछ चीज इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सम्स करेंगे और बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, ये जो छोटा कैश बुक, पेटी कैश बुक हम लोग बनाते क्यों है? क्या होता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो बिजनेस को इनकर करने रहते हैं। तो वो सारे एक्सपेंडिचर्स अगर मेन कैशियर ही देखे हो और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो तो इन सच केस थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स ना डेली बहुत सारे होते हैं, तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो उस वॉल्यूम पे कैशियर सारी चीजों को, इन सब छोटी छोटी चीजों को भी रिकॉर्ड करे तो वो परेशान हो जाता है। अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। तो इन सच सर्कमस्टांस अकाउंट्स क्या बोलता है, एक काम करो, कैशियर को बोलता है आप अपने अंडर में एक और कैशियर रख लो, वो तुम्हारे अंडर में रहेगा। मतलब मेन कैशियर नहीं है, वो छोटा कैशियर है, वो सारे छोटे छोटे खर्चों की रिकॉर्डिंग करेगा और वो रिपोर्ट किसको करेगा? वो रिपोर्ट कैशियर को करेगा और किसी को नहीं करेगा। तो वो जो अल्टीमेटली वो जो छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनाता है तो कैश ट्रांजैक्शन ही, भले ही छोटे खर्चे हो तो उसको भी कैश बुक ही बोलेंगे, बट कैश बुक तो नहीं बोल सकते हैं, तो उसके आगे एक प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं, दैट इज स्मॉल कैश बुक, पेटी कैश बुक, राइट। तो बेसिकली अब क्या हुआ, ये जो कैश बुक में जो खर्चे रिकॉर्ड होंगे वो कौन से रिकॉर्ड होंगे? छोटे छोटे खर्चे, लाइक कार्टेज, स्टेशनरी, प्रिंटिंग वगैरह वगैरह। और उसके अलावा ये कैश बुक में अरे खर्च करने के लिए इनफ्लो तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, तो कहां से आएगा? पेटी कैशियर को, जो छोटा कैशियर होता है उसको जो पैसा मिलता है कौन देता है? कैशियर देता है, राइट। बस अब तुमको इनफ्लो उसके पास एक ही है, कैशियर पैसा दे रहा है और उसको वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। जैसे ही खर्च कर रहा है उसके बाद क्या हुआ, इन्फॉर्म कर रहा है मेन कैशियर को। जब वो इन्फॉर्म करेगा तो एक इन्फॉर्म करने के लिए एक डिजाइंड पीरियड रहेगा, या इतने पीरियड में इन्फॉर्म करना। तो वो हो सकता है एक वीक हो, मतलब जो पेटी कैशियर है वो वीकली इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर फोर्टनाइटली दे रहा है। फोर्टनाइट मतलब क्या होता है? 14 डेज, मतलब बेसिकली 15th डे पे खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, या मंथली हो सकता है, ये सब भी कुछ भी हो सकता है जो पीरियड होगा। तो बेसिकली क्या है, पेटी कैशियर छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करेगा और लास्ट में बताएगा देखो आपने मुझे इतना अमाउंट दिया था, मैंने इतना खर्च कर दिया, अब ये आपकी इंफॉर्मेशन है, ये आप अपना अपडेट करो और मेरे को फर्दर अमाउंट स्पेंड करने के लिए कैश दे दो। तो ये जो फर्दर अमाउंट स्पेंड करने के लिए कैश दे दो ना, ये दो तरीके का होता है। एक, आप पेटी कैश बुक कैसे मेंटेन कर रहे हो, एक ऑर्डिनरी सिस्टम मेंटेन कर रहे हो या इंप्रेस्ड सिस्टम मेंटेन कर रहे हो। तो ऑर्डिनरी और इंप्रेस्ड में डिफरेंस क्या होता है पता है? ऑर्डिनरी सिस्टम तो भाई ठीक है, आपको एडहॉक बेसिस पे कैशियर कुछ पैसा देगा, आप उसको खर्च करना, बता देना, फिर वो कुछ अमाउंट दे देगा, फिर खर्च करना, ये चलता रहेगा जैसा तुम्हारा डिजाइन पीरियड रहेगा। बट सर अगर इम्प्रेस्ड सिस्टम हो तो इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है ना, मेन कैशियर पेटी कैशियर को बोलता है देखो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड, जो नया पीरियड स्टार्ट होगा, मतलब अगर तुमको वीकली इंफॉर्मेशन देने बोला है तो हर वीक के बाद एक नया पीरियड स्टार्ट होगा, हर वीकेंड के बाद। तो जब नया पीरियड स्टार्ट होगा तो तुमको एक बैलेंस मेंटेन करना है, जो मैं पहले से बता दे रहा हूं, तुमको 10,000 रुपये मेंटेन करना है। ठीक है, अब 10,000 रुपये मेंटेन करना मतलब क्या हुआ, तुमको एक वीक जब स्टार्ट हुआ मैंने तुमको 10,000 रुपया दिया, तुम अमाउंट स्पेंड किए, सपोज कर लो 8,900 स्पेंड कर दिए, तब तुम्हारे पास कितना अमाउंट बचा? 1,100 रुपया बचा। तुम पेटी कैश मेन कैशियर को इन्फॉर्म किया कि सर देखिए ये खर्च हुए हैं, 1,100 रुपया अभी मेरे पास बचा हुआ है। मेन कैशियर क्या बोलेगा, एक काम करो अब नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, तुम एक काम करो 10,000 रुपया मेंटेन करना है ना तुमको, तो 1,100 रुपया तो पड़ा हुआ तुम्हारे पास, तुम 8,900 मेरे से और ले लो, तो वापस बैलेंस तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 10,000। अब इसको खर्च करो। अब ऐसा हो सकता है कि बीच में 3 दिन में ही खर्च हो जाए ज्यादा, तो 3 दिन में सपोज कर लो 9,900 खर्च हो गया, अब फर्दर वो खर्च कैसे करेगा? तो उस समय पेटी कैशियर क्या करेगा, फिर उसको रिफिल कर देगा। रिफिल कर मेन कैशियर क्या करेगा, फिर से उसको रिफिल कर देगा। रिफिल मतलब क्या हुआ, उसको मेन कैशियर पेटी कैशियर को फिर 9,900 दे देगा, हमेशा वो बैलेंस मेंटेन करवाएगा। 10,000 का 100 रुपया पड़ा हुआ है, 9,900 और ले लो, 10,000 हो गया, अब इसको खर्च करो, फिर मेरे को इन्फॉर्म करो, राइट। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर ऐसा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, फिक्स्ड अमाउंट मेंटेन किया जाता है, द सिस्टम इज नोन एज द इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ द पेटी कैश बुक। ठीक है, अच्छा अब देख यहां पे हम इसलिए बोल रहे हैं, एक तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऊपर से इंफॉर्मेशन हम लिखवा नहीं रहे इसलिए क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो देख सबसे पहले आओ एक बार जस्ट इसको रीड कर लेते हैं। नंबर 1, पेटी कैश बुक क्या है? ये छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक है, जिसको जो रिकॉर्डिंग करता है उस बंदे को पेटी कैशियर बोलते हैं, और जो बुक होती है उस बुक को हम क्या बोलते हैं? पेटी कैश बुक बोलते हैं। क्लियर है, ये तो सबको समझ में आ चुका है। अच्छा अभी हम लोग यहां पे आ रहे हैं, देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ द पेटी कैश बुक। नंबर 1 इज सिंपल सिस्टम, नॉर्मल कैश का लेन देन होता है, कुछ अलग नहीं है।
और एक होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये इम्प्रेस्ड सिस्टम ना तुमसे थ्योरी में भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको पढ़ के रख लेना। ये ऑलरेडी वैसे हम समझा चुका है क्या होता है, फिर भी रीड करके रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट, एडवांटेजेस थ्योरी में पूछता रहता है। एक जनरल रीडिंग देना, जनरल रीडिंग मतलब तुम पढ़ लोगे तो अपने आप लिख सकते हो। अब आ जाओ, हम लोग जब पेटी कैश बुक बनाते हैं ना, तो पेटी कैश बुक दो तरीके से बन सकता है। तो तुम बोलेगा सर दो तरीका क्या, सिस्टम दो होता है, ऑर्डिनरी और इम्प्रेस्ड, वो कैश मेंटेन का सिस्टम होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है बनाने का तरीका भी दो होता है। एक आप सिंपल पेटी कैश बुक बनाओगे, दैट इज अगेन यू कैन से ऑर्डिनरी पेटी कैश बुक, एंड उसके अलावा एक क्या बनाओगे, एनालिटिकल। तो एनालिटिकल और सिंपल में क्या डिफरेंस होता है, एनालिटिकल में क्या होगा, आपने जो खर्च कर रहे हैं ना, हाँ जो खर्च कर रहे हैं उसका भी कॉलम बन जाता है, और अगर सिंपल बनाते हो तो जो खर्च कर रहे हो उसका कॉलम नहीं बनता है। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तुम आओ जल्दी से, चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो देखो सिंपल पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक मतलब कुछ अलग नहीं है, एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है। ये रहा फॉर्मेट, फॉर्मेट भी दिया हुआ है। फॉर्मेट क्या होगा देखो, सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट इज दिस। इसमें तुम क्या करोगे, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग सा होता है। देखो जरूरी नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग ऐसा सिस्टम ऐसा फॉर्मेट फॉलो करें। प्रैक्टिकल लाइफ में तुम चाहो तो जैसा कैश बुक बनाता है वैसा फॉर्मेट भी फॉलो कर सकता है, बट ना एकेडमिकली नहीं फॉलो कर सकता। एकेडमिकली क्या होगा ना, तुमको जैसा बोला गया वही फॉलो करना। प्रैक्टिकल लाइफ में तो तुम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली चीजों को फॉलो कर रहा है, सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, बट हम अपना फॉर्मेट अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और अभी धीरे धीरे तो तुम लोग जब एडवांस होता जा रहा है, अभी तक बहुत कुछ हो चुका है, तुम लोग जब जाएगा और एडवांस हो जाएगा। जनरली क्या है, सब चीजें तो कंप्यूटराइज्ड हो गई है, तुमको बैठ के थोड़ी फॉर्मेट बनाना है, सब बना हुआ है। तुम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जनरली टैली बोल के बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री उसको दे देते हैं सिर्फ, और वो क्या करता है, लेजर बना देता है, कैश बुक बना देता है, ट्रायल बैलेंस बना देता है, सब चीज बना के दे देता है। बस तुमको क्या है ना, लेजर सिलेक्शन करना पड़ता है, नाम जो अपने सेलेक्ट करते थे ना लेजर में, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, वैसे कुछ सिलेक्शन करना पड़ता है, अदरवाइज सब काम वो करके दे देते। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, अगर सिंपल पेटी कैश बुक तुम बनाओगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, दिस इज द सिंपल फॉर्मेट। ऊपर में वर्ड सिंपल मत यूज करना, ये लिखने के लिए हम लोग लिख दिए हैं। ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट रहेगा, एंड फॉर्मेट क्या है देखो, हम लोग को पैसा मिलेगा वो बहुत कम रहेगा, सिर्फ मेन कैशियर ही तुमको पैसा देगा और किसी से तुम पैसा लोगे नहीं। तो यहाँ पे एक कॉलम रहता है पहले अमाउंट रिसीव्ड का, दूसरा रहता है लेजर फोलियो का, क्योंकि वो जो अमाउंट रिसीव करोगे कैशियर जो देगा कैश बुक में तो पोस्ट करेगा, राइट, ऐसा तो निकलेगा ना। एक लेजर फोलियो का रहेगा, और लेजर फोलियो का कॉलम मेनली इसलिए भी रहता है ना, कभी कभी कैशियर एब्सेंट है, नहीं आया है, पेटी कैशियर बैठा हुआ ऑफिस में और एक डेटर आके पैसा दे दिया, तो क्या वो लेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं नहीं आप बाद में आइए, मिल रहा है तुरंत ले लो, तो वो ले लेगा। तो वो लेगा तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा, उसके पास तो हक ही नहीं है कि कैश बुक में रिकॉर्ड कर दे, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेगा, यहीं पे रिकॉर्ड करेगा। तो रिकॉर्ड करते समय क्या होगा कि वो जब रिकॉर्ड करेगा तो रिसिप्ट में तो रिकॉर्ड करेगा, तो रिसिप्ट में रिकॉर्ड करते समय उसको यहीं पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और वो क्या है, डेटस का अमाउंट है, डेटस का अमाउंट के लिए डेटस का अकाउंट बनेगा जो किसी लेजर में पोस्ट होगा, इसलिए लेजर फोलियो रहता है। ये क्यों बता रहा है, किस लिए रिसिप्ट में लेजर फोलियो रहता है, क्योंकि जो मेन कैशियर से तुम पैसा लोगे ना, उसके लिए लेजर फोलियो का काम नहीं है, काम नहीं है, बताओ, क्योंकि वो कैश बुक लेजर थोड़ी है, कैश बुक लेजर थोड़ी है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट तो लेजर में बनता ही नहीं है, दैट इज वाई रोल नहीं है, लेकिन डेटा से पैसा मिल सकता है, ठीक है, इसलिए रूल है। अच्छा, इसके बाद कैश बुक फोलियो दे देंगे, कैश बुक का पेज नंबर, एंड इसके साथ साथ जो डेट दे देंगे, एंड डेट के साथ पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स मतलब क्या हुआ, टू रहेगा रिसिप्ट के लिए, और यहीं पे लिखेंगे बाई, और बाई रहेगा किन के लिए, पेमेंट्स के लिए। पेमेंट जो होगा वो तो अकाउंट है पर्टिकुलर, लेजर बनेगा तो लेजर फोलियो, एंड पेमेंट्स हो रहे हैं कैश में, वाउचर नंबर एंड द अमाउंट, दिस इज द सिंपल फॉर्मेट। एंड इसी फॉर्मेट में अगर हम डिफरेंट कॉलम्स ऐड ऑन कर दें तो इन सच अ केस वो क्या बन जाता है, एनालिटिकल, ठीक है। तो अब चलो एक छोटा सा सम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। इंप्रेस सिस्टम है, बता दिया, देखो सब में नीचे दिया हुआ है, और इंफॉर्मेशन जिस तरीके से दी हुई है उससे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इंफॉर्मेशन मंथली है। पेज नंबर 139, इंफॉर्मेशन मंथली है। चलो जल्दी से फॉर्मेट बना लो तो,
देखो सबसे पहले आओ, यहां पे तुमको बोला गया है कि आपको मंथ ऑफ अप्रैल 2020 की पेटी कैश बुक बनानी है। ड्रू फॉर पेटी कैश मतलब क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ है, मेन कैशियर तुमको पैसा दिया है। तो देख मेन कैशियर, कैशियर कोई तुम्हारे बुक्स में जो है एक स्टाफ है, तो कैशियर कोई डिटर क्रेडिटर नहीं है, उसका नाम नहीं लिखेंगे। हुआ क्या, हमारे पास पैसा आया, कौन से बुक में पैसा आया, पेटी कैश। पेटी कैश एक अकाउंट है, ठीक है, ध्यान रखना। हमारे पास पेटी कैश में पैसा आया, कहां से आया, कैश से आया। तो क्या हुआ, कैश, पेटी कैश, छोटा कैश तुम्हारा बढ़ गया और कैश से पैसा चला गया, तो एंट्री क्या होगी, पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट। तो यहां पे तुम पोस्टिंग क्या करने वाले हो, तुम यहां पे पोस्टिंग करोगे, डेट मेंशन करना पहले, व्हाट इज द डेट, कौन से डेट पे, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 20। पैसा जब भी आएगा टू करके लिखेंगे, क्योंकि पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हो रहा है, तो यहां पे तुम लिखोगे टू कैश अकाउंट, अकाउंट लिखना है। और अमाउंट कहां दिखाओगे, रिसिप्ट में दिखाओगे, कितना मिला, 5,000 रुपया मिला। इंप्रेस्ड सिस्टम है, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यू, सिंपल नहीं है, सिंपल तो मतलब अपने पेटी कैश बुक सिंपल बना रहे हैं, मतलब कॉलम्स नहीं बने। तो इंप्रेस्ड अमाउंट देख लिखा हुआ साफ साफ, इफ इंप्रेस अमाउंट, सिंपल मतलब फॉर्मेट में कॉलम्स नहीं बनेंगे, एनालिटिकल नहीं है, ये ध्यान रखना। एक ध्यान देना, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, सिस्टम दो होता है, एक ऑर्डिनरी और इंप्रेस्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डिनरी सिस्टम मतलब कोई फिक्स्ड अमाउंट मेंटेन नहीं करना है, लेकिन इंप्रेस्ड मतलब फिक्स्ड अमाउंट मेंटेन करना है। तो वो तेरे को बता दिया, फिक्स्ड अमाउंट मेंटेन करना है 5,000 का। लेकिन अब उसके सिंपल पेटी कैश बुक मतलब कॉलम्स नहीं बनेंगे, और एनालिटिकल पेटी कैश बुक मतलब कॉलम्स बनेंगे, बस इतना डिफरेंस है। तो यहां पे आओ, सबसे पहले आपके पास 5,000 रुपया आ चुका है, अब आप स्पेंडिंग करना चालू करो। स्पेंडिंग करना चालू करोगे तो कहां कहां खर्च कर रहे हो, देखो तुम 3 अप्रैल को पोस्टेज के लिए खर्च किए हो, तो यहां पे 3 अप्रैल की डेट लिखेंगे, बाई पोस्टेज, अमाउंट 300 है क्या, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, टेलीफोन बिल के लिए पेमेंट किया तुम 5 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल 20 बाई टेलीफोन चार्जेस, कितना अमाउंट खर्च किया, 400 रुपये। नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 अप्रैल को काटेज के लिए पेमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, 8 अप्रैल काटेज 140 रुपया। फिर क्या दिया हुआ है देखो, फिर पोस्टेज के लिए 9 अप्रैल को 200 रुपया पे किए। नेक्स्ट, फिर सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मतलब क्या होता है पता है, हो सकता है ये तो सन्ड्री वर्ड ही यूज कर दिया, सन्ड्रीज मतलब होता है टोटल। सन्ड्रीज कई बार क्या होता है ना, कुछ खर्चे छोटे छोटे से एक दो बार ही आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए अलग से कॉलम्स नहीं ड्रॉ करते हैं, हम लोग उसको सन्ड्रीज बोल के या मिसलेनियस बोल के एक जगह ही दिखा देते हैं, तो उसको सन्ड्रीज बोला जाता है। तो अब अपने को सन्ड्रीज बोल के कितना अमाउंट दिया हुआ है 12 अप्रैल को, बाई सन्ड्रीज, अमाउंट 100 रुपया। नेक्स्ट इसके बाद है लास्ट वन, 27 को स्टेशनरी के लिए 300 रुपया पे की, और रुपये क्या, हो गया। अब तुम क्या करोगे ना, तुम ये सारी चीजों को रिकॉर्ड कर दोगे, तो रिकॉर्ड करने के बाद तुमको क्या करना है, एक बार इसका टोटल कर लेना है। एक्सपेंडिचर का टोटल इज 1440, ये किया। अब तुम क्या करने जाएगा ना, तुम यहां पे बोथ साइड ये अमाउंट रिसीव्ड, मतलब जैसे अकाउंट बनाते समय अपने टोटल करते हैं वैसे ही बैलेंस करेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, अपने लेजर में जैसे टोटल करते थे वैसे ही टोटल करेंगे बोथ साइड, और अलाइनमेंट सेम रहेगा, ध्यान रखना। इसको टोटल किए, अब टोटल कर रहे हैं, तो देखो मेरे को टोटल कितना मिला था, 5,000 रुपया मिला था, बोथ साइड मैंने 5,000 लिखना है कि भाई 5,000 है। बैलेंस कुछ बचा हुआ है क्या, ये बताएगा पेटी कैशियर के पास कुछ पैसा बचा हुआ है, क्योंकि इसको 5,000 रुपया मिला था, तो मंथ एंड में चले जाना 30 अप्रैल 20 को, यहां पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट कितना है देखो,
3560। तो ये मतलब ये बता रहा है, पेटी कैशियर बता रहा है, देखिए मैंने पूरे मंथ में 5,000 रुपया में इसे इतना खर्च किया, 1440 स्पेंड हुआ, अभी भी मेरे पास 3,560 रुपया बचा हुआ है, जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 मई 20 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में दिखा देंगे, क्योंकि बैलेंस है ना वो मेरा 3560। अगर तुम सिंपल ऑर्डिनरी सिस्टम फॉलो करते, सिंपल सिस्टम नॉट सिंपल पेटी कैश बुक, तो इन सच केस भाई यहीं पे छोड़ देते, कुछ नहीं करते, कैशियर का जो मन होगा वो अमाउंट तुमको दे देगा स्पेंड करने के लिए। बट यू आर फॉलोइंग इम्प्रेस्ड सिस्टम, मतलब अब तुमको इसको 5,000 बनाना है, मतलब अब तुम नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट हुआ है तो तुम्हारे पास 5,000 रुपया होना चाहिए, बट है कितना 3560, मेक इट 5,000। तो तुमको क्या करना चाहिए, कैशियर से पैसा लेना होगा, कितना लोगे कैशियर से, 1440, 5,000 हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या करना, ऑन द सेम डेट 1 मई को टू कैश अकाउंट 1440 दिखा दोगे। ये एक्स्ट्रा जो 1440 कैश करके ऐड हुआ, दिस इज ड्यू टू इम्प्रेस्ड सिस्टम। 5,000 बनाना है ना, तो 5,000 बना दिए, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन रहेगा हमेशा तुमको, तुम अपने मन से नहीं कर सकते हो। देखो सब में नीचे में लिखा हुआ था, इफ द इंटरेस्ट अमाउंट इज ₹5,000। तो ये था तुम्हारा सिंपल पेटी कैश बुक, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक। और अगर यही कॉलमनर होता तो पता क्या होता, यहाँ पे कुछ कॉलम एक्स्ट्रा बन जाते। और कॉलम्स क्या एक्स्ट्रा बनते, ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक तो बना देता, एक तुम कार्टेज बना देता, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बना देता, और एक मिसलेनियस बना दो, ठीक है। अभी आते हैं ना दूसरे सम में आते हैं, वैसा ही सम करते हैं। आई थिंक इंप्रेस सबको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज इंप्रेस सिस्टम। अच्छा ठीक है ना, चलो नेक्स्ट आओ। ठाको कर लिया तुम भी, चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट सम इज, हम 2 ही सम दिया है, इसमें ज्यादा सम दिया ही नहीं है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक सेम फॉर्मेट है, एक्स्ट्रा कुछ कॉलम्स बन जाएंगे, कुछ जनरली स्पेसिफिक फॉर्मेट यही सब रहते हैं, इसलिए कॉलम्स यही सब रहते हैं, इसलिए मैंने कॉलम्स का नाम भी लिख रखा है, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। हाँ ये तुम लोग ना हॉरिजेंटली बना लेना, वर्टिकली बन नहीं पाएगा। हम लोग कॉलम्स पहले से सेलेक्ट कर ले रहे हैं, कन्वेंस, ठीक है। और तुमको कार्टेज बहुत ज्यादा दिख रहा है, कार्टेज, अच्छा पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक तो बना देते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, नहीं वेजेस तो एक ही बार है ना। अच्छा मोरलेस आ गया क्या, स्टेशनरी आ गया, पोस्टेज आ गया, रिपेयर्स एक बार ही है, वेजेस एक बार ही है, टेलीफोन चार्जेस भी एक बार ही है, और सारा आई थिंक कवर्ड हो गया है। तो देख चाहे तो तुम इनका भी कॉलम बना सकता है, इन क्या दरकार है, एक मिसलेनियस कॉलम बनाओ, दैट इज सन्ड्रीज, के अंदर डाल दो सारा, ठीक है। हाँ मतलब 5 कॉलम्स बना रहे हैं अपने, ठीक है, पानी समझ गया ना, ठीक है। ये 5 कॉलम्स बने एक्स्ट्रा, हो गया ना, तब ठीक है, मेजरफुली बनता है। अरे वो फॉर्मेट में ठीक है, वो गलत है। अरे पूरा सेम फॉर्मेट फॉलो होगा, उसमें एक्स्ट्रा कॉलम्स बनेंगे। देखो सबसे पहले आओ, सबसे पहले यहां पे देखो इंप्रेस सिस्टम है क्या, हाँ है देखो। और इम्प्रेस सिस्टम में इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना होगा, जितना इनिशियली तुमको फर्स्ट टाइम मिला है, कितना मिला है 10,000 रुपया 1 जनवरी 2020 को। और देख इंफॉर्मेशन से समझ में आ रहा है, ये जो पेटी कैश बुक बन रहा है क्या मंथली बन रहा है, वीकली बन रहा है। देख 1 से 6 तारीख तक का इंफॉर्मेशन है, Jan 20 टू कैश अकाउंट 10,000, कैश बुक वॉल्यूम। अरे ये तो कैश बुक से पोस्ट हो के आ रहा ना, कैश बुक का भी तो पेज नंबर होगा।
अच्छा, अब तुम मतलब ऑडिटर को परेशान करना चाहता है कि वो ढूंढते रहे और उसको कुछ मिले नहीं। नहीं नहीं, उसको दिख जाएगा ना पेज नंबर इतना, वो वहां पहुंच जाएगा। चलो देखो, इसके बाद क्या करना है, अब तो छोटा छोटा खर्चा है, दिखाते जाओ। 2 जैन को 50 रुपया मेट्रो फेयर। ₹50 पे किए ना। और इसको कहां पे दिखाएंगे, कन्वेंस में। नेक्स्ट, इसके बाद 2 जैन को फिर कार्टेज पेड हुआ है। अपने को तो धीरे धीरे करके टाइम को। मिसलेनियस सन्ड्रीज। अब तो कुछ नहीं कर तो हम एक तुम लोग को ना एक दो क्लास देगा मेरा राइटिंग समझने का। तो फिर क्लास से फायदा नहीं होगा। क्लास से फायदा नहीं होगा। हम क्लास देगा जिसमें मेरा हैंडराइटिंग समझना, उसके लिए। और पता है ना, देखो तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं हम। हाँ वही तो, फाइनेंशियल डॉक्टर। 250। अमाउंट पेड में दिखाएंगे पूरा अमाउंट, फिर किस कॉलम में जा रहा है उस कॉलम में डाल देंगे। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज पोस्टेज 3 जैन को 500 रुपया। पोस्टेज 500 रुपया पोस्टेज एंड टेलीग्राम वाले कॉलम में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट, पेजेस पे किए हैं 600 रुपया। मिसलेनियस सन्ड्रीज। नेक्स्ट, पेजेस 600 रुपया। देन 4 तारीख को स्टेशनरी का पेमेंट हुआ है 400 रुपया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400। देन फिर ऑटो चार्जेस 4 तारीख को 200 रुपया। हम्म। रिपेयर्स 5 तारीख 1500 रुपया। सनरीज में डाल दे रहे हैं। बस फेयर 100 रुपया। किसमें जाएगा, कन्वेंस में। नेक्स्ट, काटे 400 रुपया। थोड़ा सा स्लो कर दे। नेक्स्ट, काटेज तक हम दिखा दिया था। 6 को पोस्टेज का पेमेंट हुआ है 700 रुपया। पोस्टेज 700, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में चले जाएंगे 700। नेक्स्ट, कन्वेंस चार्जेस 300 रुपया। अरे वो क्या करता है ना, ऑफिस का है ना,
तो लगता है 30 रुपया और बना के देता है 300 रुपया का खर्च। हाँ तो घपला ही हो रहा है। कार्टेज 300 रुपया, टेलीफोन चार्जेस 200, टेलीफोन चार्जेस का कॉलम नहीं बनाया तो सन्ड्रीज में डाल देना। हो गया। अब इसको टोटल कर देते हैं। हाँ सबको टोटल करना पड़ेगा। देखो अब जो तुम जो अमाउंट दिखाए हो, हाँ बोल, क्योंकि 5 मिनट में अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो पहले इसको टोटल करो। तो टोटल करने से अमाउंट आ रहा है, अमाउंट पेड का टोटल इस 5,500 ना। अच्छा, अब 1 बाय 1 कन्वेंस का टोटल कर लो, 450। कार्टेज का टोटल, भाई कन्वेंस का टोटल कहां से 6, और कुछ भी था कन्वेंस में। अच्छा ऑटो चार्जेस हम डाला ही नहीं है, हम कहां पे डाल दिए, कार्टेज में डाल दिया। ठीक है ना, अभी तो 650 आ रहा है ना। ठीक है, तो अपना कन्वेंस 650, 950 कार्टेज, 400, फिर 2,200। हाँ 2,300, 2,300 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है ना, अब इसके बाद नॉर्मल इसको तो यहीं पे क्लोज कर दो, जो तुम्हारे कॉलम्स है ना उसको वहीं पे बंद कर दो, उस कॉलम्स का फर्दर रोल नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट तुम क्या करोगे, नेक्स्ट पार्ट जो नॉर्मल बैलेंस करते थे उसी में पहुंच जाओ। नॉर्मल बैलेंस इज यहां पे, इसको टोटल करते हैं। ये देखते हैं कि मेरे पास बैलेंस कितना बच रहा है। तो देखो भाई 10,000 रुपया का अमाउंट था, तो हमने बोथ साइड 10,000 लिख दिया। अब बैलेंस हमारे पास कितना बच रहा है, 4,500। तो जो 4,500 अब किस दिन बैलेंस बच रहा है, 7th Jan 20 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 4,500 का बैलेंस बचा हुआ है, जिसको 8th Jan को आप ब्रॉड डाउन कर दोगे। 8th Jan 20 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, एंड अमाउंट कितना है, 4,500। तो मेरे को इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए उसी दिन कितना कैश रिसीव करना पड़ेगा, 5,500। इंटरेस्ट कंप्लीट, देखो ये 4,500 बैलेंस है, 5,500 और रिसीव कर लिया। ऐसा तुम्हारे पास बिगनिंग में भी हो सकता था कि तुम्हारे पास इंटरेस्ट सिस्टम फॉलो कर रहे हो 10,000 का और 4,500 का बैलेंस है, तो तुम ये 4,500 वाला पार्ट तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखाता, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो टू कैश करके रिसीव कर लेता। ठीक है ना, ये था तुम्हारा पेटी कैश बुक। अब बस एक एंट्री समझ लो, उसके बाद तुम चला जाना नंदिनी, तुम लोग को भी छोड़ देंगे, एक सम और खराब। अच्छा ठीक है, सोचेंगे, पहले इसको तो कंप्लीट करें। हो गया सभी का, हो गया ना। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, मेन कैशियर इसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा। जब ये पेटी कैश बुक मेन कैशियर को मिलेगा, तो मेन कैशियर इसको कैसे बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है, उससे रिलेटेड हम लोग जर्नल्स समझ रहे हैं। नहीं इसको लिख लो थोड़ा सा। तो पहले तो 1st Jan 20 को मेन कैशियर एक एंट्री पास किया था, वो एंट्री क्या थी, पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हुई थी ना। और कितना अमाउंट था इसका, 10,000। पहला एंट्री जो मेन कैशियर पेटी कैशियर को 10,000 रुपया दिया, उसकी एंट्री पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसके बाद तुम क्या करोगे ना, ये छोटे मोटे खर्चे की बार बार रिकॉर्डिंग नहीं करना है,
सीधा तुम 7 तारीख को जाओगे और 7 तारीख को रिकॉर्डिंग करोगे। मेन कैशियर 7 तारीख को इसका रिकॉर्डिंग करेगा, और मेन कैशियर जो 7 तारीख को इसको रिकॉर्डिंग करेगा क्या एंट्री पास करेगा पता है? 7 जनवरी 20। अब ये छोटा छोटा कार्टेज, मेट्रो फेयर, वह सब नाम नहीं लिख, तो सिंपली क्या लिखेगा? कन्वेंस अकाउंट डेबिटेड। पहला एंट्री 1 जन को हुआ, मेन कैशियर पेटी कैशियर को 10,000 रुपया दिया, तो मेन कैशियर अपने बुक में एंट्री किया। पेटी कैश बुक जो होता है, कैशियर और पेटी कैशियर के बीच की बात होती है, बुक्स की बात नहीं होती है। तो यहां पे आ जाओ, अब मेन कैशियर बुक्स में चीजों को अपडेट कर रहा है, तो अपडेट कर रहा है तो पहले तो वो जब पैसा दिया था उसकी एंट्री कर दिया। अब जो छोटे छोटे खर्चे हैं ना, वो यहां से रिकॉर्ड करेगा, सिर्फ वो इंडिविजुअली रिकॉर्ड नहीं करेगा डेट वाइज, सीधा 7 तारीख को जाके रिकॉर्ड करेगा जो पेटी कैश का वीक जो भी पीरियड एंड होगा। तो यहां पे एंट्री क्या करेंगे? कन्वेंस चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, $650। एंड इसके बाद क्या था? कार्टेज अकाउंट डेबिटेड, एंड इसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिटेड। कितना था? 1200। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400, एंड सन्ड्रीज 2300 ना। और ये पैसा गया कहां से? पेटी कैश से टू पेटी कैश अकाउंट। अमाउंट इज 5,500। पेटी कैश का लेजर अकाउंट भी बनता है। पेटी कैश कोई कैश बुक नहीं है, मतलब पेटी कैश का लेजर अकाउंट बनता है। तो दिस इज द लेजर अकाउंट जिसमें आप पोस्ट किए। लास्ट में 8 तारीख को अगर तुम एंट्री, वैसे 8 तारीख की एंट्री जरूरी नहीं है पास करना, अगर तुम पास करते हो तो एक एंट्री और पास कर दोगे, वो क्या हो जाएगी? पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट मिला है उसको? तो ये सब एंट्रीज होती है। नंदिनी तुम लीव कर दे, तुम लोग से उसको ना, दूसरा क्लास है उसका। एक सेकंड रुक जा, क्या किया है? नहीं, 4,500 क्यों दिखाएगा? जो पैसा दिया वो दिखाएगा ना। तो पैसा कितना दिया था देख, 5,500 ही तो दिया था ना। 4,500 तो बैलेंस बच, 4,500 का तो एंट्री नहीं होगा, तो बैलेंस बचा हुआ ही है। डन, समझ में आया सबको? यही है पेटी कैश बुक और कुछ नहीं है। नंदिनी लीव कर दे, तुम चला जा दूसरे ट्यूशन के लिए। एकदम लेजर बनेगा, सबका लेजर बनेगा, सबका लेजर। डन, सबको समझ में आ गया? बस यही है और कुछ नहीं है। तो पेटी कैश बुक में और कुछ नहीं करते हैं। हाँ लीव कर दे, तुमको हम कितनी बार बोल दिया था, तुमने सुना नहीं। लीव कर दे।